नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। एक ऐसा चैनल जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो के साथ साथ डेली यूज में आने वाले कई इंपॉर्टेंट वीडियो भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो होम डेकोर के हों या फिर किसी टेक्निकल हेल्प के बारे में। दोस्तों, आज की इस मैथ के वीडियो में हम घनाभ के ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर आधारित होंगे। दोस्तों, आयतन का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आयतन को इंट्रो दिया था और घनाभ के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए थे। तो जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो ना देखा हो, पहले जाकर वो उन वीडियो को ज़रूर देख लें। आई बटन पर उसका लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। तो आप देखिए, ये बात कर रहा है क्या, जलाशय की। ठीक है, जलाशय, और जलाशय जो होता है वो घनाभाकार है क्योंकि आयत शेप में बोल रहा है। तो अगर जलाशय है तो मतलब इसमें क्या होगा, चारों तरफ दीवार होगी, नीचे फर्श होगा, ऊपर से खुला हो या ना हो इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। बात करता है जलाशय में 42,000 लीटर जल है। देखिए, जब भी कभी ऐसा बोल दे कि 42,000 लीटर जल है या इतना लीटर जल है तो हमेशा जल को पकड़िए। तो जल जो है वो क्या होगा, उसका आयतन, मतलब जितना भी पानी है वो क्या है, आयतन में आ जाता है। तो आयतन हो गया कितना, 42,000 लीटर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू है किसमें, लीटर में, और आयतन हमेशा किस में होता है, घन में। ठीक है ना, घन मीटर, घन सेंटीमीटर या कुछ भी है। तो देखिए, लीटर को अगर मुझे घन मीटर में बदलना है तो मैं इसे क्या करूं, 1000 से भाग दे देता हूं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा क्या, 42 घन मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है, यानी आपके पास आयतन आ गया क्या, 42 घन मीटर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो जलाशय है वो है क्या, आयताकार, यानी कि घनाभ। और घनाभ में होती है एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो देखिए, जो जलाशय की जो लंबाई है, लंबाई आपको दिया है कितना, 6 मीटर। ठीक है, चौड़ाई आपको कितना दिया है, 3.5 मीटर। ऊंचाई आपको ज्ञात करना है तो ऊंचाई मान लेते हैं h ही है। अब देखिए, आपके पास क्या है, यहाँ पर आयतन है, तो आयतन के सामने आयतन आप रख दीजिए। ठीक है, आयतन के सामने आयतन रख दीजिए। तो अपन रखते हैं, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो अपन की लंबाई कितनी है, 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू हाइट अपन को ज्ञात करना है तो h, और इसके सामने रख दीजिए क्या, 42 घन मीटर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप क्या करिए, जो वैल्यू सामने सामने कटती है आप उसे क्या करिए, काट दीजिए। चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करने पर देखिए 35 सिक्का कितना हो जाता है, 210। तो एक ज़ीरो हट जाएगा दशमलव का, तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, या फिर अगर आप काट सकते हैं, देखिए 6 7 42, तो 6 से काट दीजिए, 7 बार में कट जाता है, 6 7 42, दशमलव हटाएंगे तो 10 लगाएंगे, 7 पना 35, तो 5 दूनी 10। तो h की वैल्यू बटे में है तो h की वैल्यू डायरेक्ट लाना है तो बटे से उधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा कितना, 2। अब वैल्यू चल रही थी किसमें, मीटर में, तो आपका ये आ जाएगा कितना, मीटर। तो हाइट आ जाएगी कितनी, 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन कितना है, 512 घन मीटर हो। ठीक है, आयतन आपको दिया है 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, ये दिया है क्या, आयतन, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका दिया है कितना, 512 घन मीटर, तो मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हो गई। लेकिन अपन को यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता, तो इसके लिए ये बोलता है क्या, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई को बेस बोल रहा है, चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है। तो देखिए, ये जो है ना चौड़ाई,
चौड़ाई इस ऊंचाई से दोगुनी है, लेकिन फिर बोलता है लंबाई से आधी है, यानी ये लंबाई से आधी है। तो रेशियो को अपन कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, रेशियो को बैलेंस करने के लिए आप रेशियो का वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, अभ्यास कोचिंग क्लास के जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। रेशियो को आप 2 वीडियो बने हैं उसको देख लीजिएगा, आपसे पूरी तरह से रेशियो बैलेंस करते, रेशियो से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे लगाते बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए, आपको सबसे पहले लाइन को पकड़ना बोलता है जो चौड़ाई है ऊंचाई की दुगनी है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर ये x होगा तो ये 2 गुना है इससे, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या? 2x। लेकिन जो चौड़ाई है लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है ना, लंबाई अब इसकी दुगनी होगी तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक, अपन के पास सारी वैल्यू मिल गई। तो अब आप क्या करिए, इसके सामने रख दीजिए 512 मीटर क्यूब, ठीक है, ये अपन ने रख दिया, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 512 घन मीटर। तो चौड़ाई जो थी ऊंचाई से दोगुनी थी और लंबाई से आधी थी, तो अपन ने ये रख दिया। अब आप क्या कर दीजिए, इसे काट दीजिए। देखिए, आप इसको गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 x 3 बार है तो ये आ गया क्यूब, ये आ गया कितना? 512, ठीक है। 8 से आप काट सकते हैं तो 8 सत्ते 56 हो जाते हैं, 8 छिंग 48, 48 तक गया है। यहाँ पर बचेगा कितना? 3, तो 8 चौको 32 बराबर x का क्यूब। अब देखिए, x क्यूब की वैल्यू है 64, तो यानी 1x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4, ठीक है, 1x की वैल्यू आ गई कितना? 4। अब आप देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कमरे की लंबाई कितनी है, ठीक है, कमरे की लंबाई कितनी है? तो देखिए, लंबाई है क्या? ये 4x, ठीक है, लंबाई है कितनी? 4x। तो भाई 1x की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो अपन को तो 4x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है 4 चौको 16 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर 16 मीटर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर कोर वाले, कोर मतलब भुजा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आपको क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों, ये घनाभ नहीं है, ये घन क्यूब के बारे में बोल रहा है। तो बोलता है इनके सिरों से हम इसको मिला दें, दोनों को अपन जोड़ दें, तो जो आपका घनाभ बनेगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आप एक समझिएगा, जैसे आपके पास एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ में घन, पहले तो आप घन समझिए। एक घन जिसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर, यानी ये वाली भुजा भी 8 है, ये वाली भुजा भी 8 है, ये वाली भुजा भी 8 है, ठीक है ना, समझते चलिएगा। ये आपका घनाभ बन गया, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा 8 है। तो ऐसा एक और ही है घनाभ, घन, ठीक है, ये एक घन है, सेम टू सेम एक घन और है जो जुड़ा हुआ इससे, जुड़ा हुआ इससे मतलब देखिए, ये वाली लाइन भी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये वाली लाइन भी बढ़ा दीजिए 8 ही सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ऐसे बनाइएगा, ये 8, ये 8, ठीक है, ये 8, ये 8, चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो घन था आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? ये 8 वाला है, ठीक, और इससे जो जुड़ा है उसकी भुजा भी कितनी है? 8 है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है और यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। तो जो ये जो बनने वाला पूरा घनाभ है, तो घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8 और 8 16, ठीक है, 16, ठीक है दोस्तों। देखिए, लंबाई हो गई 16 और किस में? तो देखिए सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे कितना? सेंटीमीटर। बात करें इसके चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो 8 ही है, 8 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करूँ तो ये हाइट है 8, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है 8,
ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट क्या है, देखिए ये सब ऊंचाई है, जो दीवार की ऊंचाई वो कितना है 8। तो आपको इससे लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई, ऊंचाई भी मिल गई। आपको बोलता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो है आपका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2LB + BH + HL। दोस्तों जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले उसके पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, जिसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूला बताए हुए हैं, ठीक है। आई बटन पे मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी सारे लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए आपको फार्मूला में इसको पुट करना है, तो सबसे रखिए 2, ठीक है। अब देखिए LB, तो LB तो आप रखेंगे 16 × 8 प्लस फिर 8 × 8 प्लस फिर 8 × 16, ये आपने रख दिया, ठीक है दोस्तों। ये आपने इसको रख दिया। अब आप इसको गुणा करना शुरू कर दीजिए। देखिए 16 × 8 करेंगे, 16 × 8 128 प्लस 8 × 8 64 प्लस 128 और बाहर कितना है 2। दोस्तों इन सब को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आता है कितना 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू स्क्वायर में आई है, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू स्क्वायर में क्यों आई है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं किसका, संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है ना। बात कर रहे हैं अपन किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपको बोलता है क्या, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6:5:4 के अनुपात में है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आयतन कितना है, ठीक है दोस्तों। जो लोग इसके पहले का वीडियो देखे हैं, फॉर्मूला बनता थोड़ी बहुत मैथ जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और इसका सवाल सॉल्व करिएगा। इस सवाल को सॉल्व करिएगा, जो आंसर आता है वो वीडियो को प्ले करके फिर आंसर मिलाइएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको बोलता है क्या, देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपको लेंथ, ब्रेंथ और हाइट, ठीक है। इसका रेशियो कितना दे रहा है 6:5:4, तो ये है 6, 5 और 4। देखिए कोई भी वैल्यू जो रेशियो में होती है हमेशा इनके साथ कुछ ना कुछ इंक्लूड होता है। तो ये 6x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको दिया है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अभी अपन पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं, 2LB + BH, ठीक है, + HL। ये होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना दिया है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए तो जो आपको वैल्यू दी हुई है उसके सामने उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए अपन रखते हैं क्या, देखिए 2LB, सबसे पहले L और B का गुणा करिए, तो 6x × 5x ये कर दीजिए, प्लस फिर BH, ठीक है ना। BH तो देखिए 5 4, तो आप रखेंगे कितना 5x + 4x × 4x, फिर प्लस लगाइए, फिर आपको करना है क्या HL, यानी 4x फिर इंटू लगाइए, सॉरी ना मैं जल्दबाजी में प्लस कर देता हूँ, 4x × 6x ये आप कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 पंचे 30, तो आ जाएगा कितना 30x + 5 चौको 20x + 6 चौको 24x, ये आ गया। बाहर कितना है 2। अब आप सबको जोड़ दीजिए, 20 20 40, 40 और 30 70, 70 और 4 74, ठीक है 74। तो आपके पास आता है कितना 74x। एक चीज़ और दोस्तों, x और x गुणा होता है तो x² और x², तो ये 74x² × 2 आ जाएगा। इसके सामने रख दीजिए कितना 33300, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, सबसे पहले देखिए इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं केवल और केवल x² की वैल्यू, ठीक है ना, मैं बात करता हूं x² की वैल्यू, तो ये जो जितना भी चीज़ हैं आप इसको इधर इक्वल में भेज दीजिए, आप सामने सामने भी काट सकते हैं। तो 33,300 बटे में आ जाएगा कितना 74 × 2,
ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा कितना, x स्क्वायर बराबर 225, ठीक है ना, 225, यानी एक x की वैल्यू की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15, ठीक है। एक x की वैल्यू बात करेंगे तो क्या, 15। आप इसे काट लीजिएगा, वीडियो मैं काटूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक x की वैल्यू आ गई कितना, 15। अब अपन बात करते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। तो देखिए 15 गुणा करिएगा, 15 छिक्का 90, तो 90 आ गया क्या, l बराबर आता है कितना, 90। बात करते हैं चौड़ाई की तो 15 पना 75, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। और बात करें हाइट की तो 15 चौको 60 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई तीनों वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ गई आपके पास, लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। आपको बोलता है क्या, अब देखिए आपको बोलता है क्या, इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको आयतन ज्ञात करना है तो आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो आप रख दीजिए कितना, 90 गुणे 60 गुणे 75, ठीक है। मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन को गुणा ही करना है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 405300 मीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी, वैल्यू किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में, तो आपका आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दोस्तों वीडियो जिन लोगों ने इसको लगाया हो तो अपने आंसर को मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा क्या है, पानी की गहराई। एक तरह से ये हाइट पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ना ही सब कुछ होता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको बोला है क्या, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बोला है और वैल्यू भी दिया है कि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, दिख रहा है ना, क्षेत्रफल दिया है और 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, किसी भी टंकी के आधार मतलब उसका तल, यानी फर्श की क्षेत्रफल होगी उसकी वैल्यू आपको दिया है। और बोलता है इसमें भरे पानी का आयतन, यहाँ पर दिया है क्या, आयतन, तो 2.6 है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, L इंटू बी, ये आपको दिया है कितना, 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। L इंटू बी क्यों बने किया, क्योंकि ये आधार का क्षेत्रफल है, यानी फर्श का क्षेत्रफल, फर्श में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, केवल एक आयत की बात चल रही है, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरी चीज़, दूसरी तरफ आपको बोलता है इसका आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपको वैल्यू दिया है, ठीक है। ये कितना दिया है, देखिए 2.6। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये तीनों की वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू है। आप ज़रा सोचिए, अगर मैं L इंटू बी इंटू एच में L इंटू बी का भाग दे दूँ, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच में L इंटू बी का भाग देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, H बचेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आयतन में उसके बेस यानी फर्श यानी आधार का क्षेत्रफल से जब आप भाग देंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऊंचाई। ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दिया है क्या, क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है किस में, घन मीटर में। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए, ठीक है, सेंटीमीटर में बदलिए, या फिर इसको मीटर में बदलिए। तो आप एक जरा सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम रुक के। 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है क्या, क्षेत्रफल। तो देखिए जब भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते हैं तब अपन को मिलता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है ना। जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तब ना सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन को क्या करते हैं, 100 से भाग। तो इस सेंटीमीटर को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग। तो 2 जीरो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो,
ठीक है ना। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में बदलना है तो ये कितना आ जाएगा, 4 जीरो से भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब में बदल जाएगा, सॉरी मीटर क्यूब में बदलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए, अब एक चीज़ समझिएगा, मैंने अभी बताया आयतन बटे क्षेत्रफल करेंगे तो आपको ऊंचाई मिलेगी। तो आपका आयतन देखिए कितना है, 2.6 घन मीटर, और क्षेत्रफल आपका कितना है देखिए 6500, ठीक है 6500, और क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा देखिए, 2 जीरो इसके बटे में डाल दीजिए। तो जब 2 जीरो इसके बटे में डालेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, सॉरी 200 इसके बटे में डालेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे का बटे ऊपर जाता है, यानी आपके वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 100 इंटू 100, और बटे में कितना आ जाएगा 6500। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, जब दशमलव आप हटाते हैं तो 1 जीरो और आ जाता है, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आप इसको काट दीजिएगा तो आपके पास आएगा कितना, 4 मीटर। ठीक है, इसे आप काटिएगा तो आपका आता है कितना, 4 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोलता है रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। तो रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी प्रतिशत या फिर कह लो कि रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियो बनना बहुत ज़रूरी है। तो जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा रेशियो का उसे आप देख लीजिएगा, एक परसेंटेज का लिंक भी डाल देता हूँ, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि इसमें घनाभ का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, क्योंकि लंच बॉक्स घनाभाकार हैं। तो जब भी ऐसे प्रतिशत वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बोले ये इससे इतना अधिक, ये इससे इतना अधिक, तो दोनों तरफ सबसे पहले नाम लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले एक है रीता और एक है मीता। क्लियर हो गया, एक है रीता और एक है मीता। अब देखिए किसकी तुलना किससे कर रहा है, तो बोलता है देखिए रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं, किंतु रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। यानी रीता का जो बॉक्स है इसकी लंबाई चौड़ाई मीता से 10% अधिक है। ठीक, लंबाई चौड़ाई 10% अधिक है, और जब गहराई की बात करता है तो उससे ये कम है 20%। तो तुलना इससे की जा रही है, तो इसकी एक लंबाई होगी, इसकी एक चौड़ाई होगी और इसकी एक ऊंचाई होगी। क्लियर है, ये अपने आप में देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब ये अपने आप में 100% है तीनों चीज़ें, लेकिन बोलता है क्या लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो L का कितना हो जाएगा 110%, और B का कितना हो जाएगा 110%। लेकिन बात जब चौड़ाई हाइट की आ जाए तो हाइट 20% कम है, तो अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 80%। बस अब आपको इक्वल लगा देना है। ठीक, 0 0 अगर काटते बने तो काट दीजिए, जितने जीरो कटते हैं काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गया। 20 से काट दिए, 20 चौको 80, 20 पंचे 100 कट गया। ये 5 कहाँ जाएगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा, और 11 गुणे 11 121 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ की वैल्यू देखिए, इधर ऊपर वाले की वैल्यू रीता की होगी, बटे वाले की वैल्यू इधर की मीता की होगी। ठीक है ना, तो देखिए 11 गुणे 11 करते हैं तो आपके पास आता है 121 बटे 5 गुणे 100 करते हैं तो आपके पास 1 4 और बचा है। ठीक है, 4 से काट दीजिए 25 बार में, ये भी कट गया, तो 25 पंचे 125। तो देखिए ये रीता के नीचे 121 बटे 125 आया, 125 को इधर जाने दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना 121 रेशियो 125। तो ये है उनके टिफ़िन का अनुपात। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तैरने के लिए एक बना तालाब, तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों की इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पानी के तल में की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों
क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रोकिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, ठीक है ना, पढ़ने पर क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, बस आपको बहुत ध्यान देखना है। अब देखिए, आपको तालाब की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, आपको ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन बोलता क्या है, जैसे तालाब में कुछ व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तो पानी के तल में वृद्धि हो जाती है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। लेकिन हाइट कितनी बढ़ी, जितना व्यक्ति लोग कूदने, जब व्यक्ति तालाब में कूद जाते हैं तो पानी का तल ऊपर उठ जाता है, केवल उतने की हाइट दी है, पूरे तालाब की हाइट नहीं दी है। तो आपको यहाँ पर बोलता है कितने व्यक्ति हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति कूदे हैं, ये आपको पता है क्या, ये चीज़ आपको नहीं पता। तो आप ज़रा सोचो, पहली कंडीशन मैं मान लेता हूँ कि माना, ठीक है, माना बहुत अच्छा चीज़ होता है, माना जितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाए, ठीक है, डुबकी लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x, ठीक है, ये चीज़ आप जान गए। माना कि कुल व्यक्ति कितने हैं, x, ठीक, इतने लोगों ने क्या किया है, डुबकी लगाया है। अब आप ध्यान दीजिए, जितने भी प्रत्येक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी को क्या करता है, विस्थापित करता है। एक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित किया, तो इतने सारे व्यक्ति कितने करेंगे, तो आप देखिए कुल विस्थापित पानी मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे तो एक व्यक्ति विस्थापित करता है 0.1 घन मीटर, तो सभी के द्वारा विस्थापित पानी बराबर, देखिए ये कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति करता है 0.1, इतने व्यक्ति करेंगे तो देखिए 0.1 इंटू एक्स, जितने भी लोग हैं बस उसके साथ गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा किस में, घन मीटर में। तो देखिए ये आ गया घन मीटर में, तो इतने लोगों ने पानी इतना विस्थापित किया है, तो ये आ गया क्या, आयतन, ठीक है ना, क्योंकि घन में वैल्यू है मतलब वो आयतन है, तो इतना आयतन पानी विस्थापित हो रहा है। तो आप ज़रा सोचो, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई आपको दिया है, लंबाई कितना दिया है, 24 मीटर, तो आप रख दीजिए कितना, 24 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, देखिए 15 मीटर। और हाइट की बात करें तो हाइट पे ध्यान दीजिएगा, आपको बोलता है पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, ठीक है, पानी के तल की ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर वृद्धि होती है, 1 सेंटीमीटर। तो आप रखेंगे यहाँ पर कितना, 1 सेंटीमीटर, और इक्वल करिए, आपका आता है कितना, 0.1 इंटू एक्स घन मीटर, ठीक। देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये घन मीटर, तो जब तक यहाँ पर मीटर नहीं होगा तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, घन मीटर नहीं बदलता। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपका बन गया। अब देखिए दशमलव हटेगा तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 से आप 0 काट दीजिए, ठीक है। और देखिए घन मीटर आपको सेंटीमीटर किसकी वैल्यू चाहिए है, देखिए व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति अपन के क्या है, ये x है, तो x की वैल्यू लाने के लिए अब सब कुछ ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या करिए, 24 गुणे 15 का गुणा कर दीजिए, और 1 0 हटा, 0 से कुछ आता है तो काट जाएगा, तो 24 गुणे 15 करेंगे तो 360 आता है, 1 0 से आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 36। तो आपके पास हैं कितने, 36 व्यक्ति, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मैं इसको काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से काट दीजिए, ये 12,000 में 12 तिहाई 36 आ गया ना। तो 36 व्यक्तियों ने क्या की थी, पानी में डुबकी लगाई थी। जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया है सेम वैसे वैसे आप इसको लिखते जाइएगा कॉपी में, जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसे फेयर पे ज़रूर लिखते जाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोलता है एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है।
शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता कितनी है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, आपको बोलता है जो डिब्बे की लंबाई है, ठीक है, सॉरी, लोहे की चादर की जो लंबाई है वो कितना बोलता है? 48 सेंटीमीटर। तो आप देखिए पूरी लंबाई है, लंबाई में आपको क्या बोलता है? प्रत्येक की भुजा, सॉरी, इसके चारों कोनों से 4 बराबर, ठीक है ना। मान लीजिए ये चादर रही होगी, ये 48 रहा होगा, ये आपका 36 रहा होगा, तो 8 इधर से, 8 इधर से, तो 8 इधर से, 8 इधर से, चारों कोनों से काट लिया उसने, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ भी कटेगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ, 8 सेंटीमीटर यहाँ, 8 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों 8-8 कट रही है। तो जो सोचिए, ये आप चाहो तो आप ऐसे लंबाई में मान लो कि यार 8 मेरा इधर से भी कट गया, 8 इधर से भी कट गया, या फिर आप चौड़ाई में मान लो 8 इधर से भी कट गया, आप इधर से भी कट गया। तो दोनों बार देखिए लंबाई में भी कट रहा है, चौड़ाई में भी कट रहा है, यानी आप मानिएगा कि लंबाई मेरी 2 बार कट गई है। तो कटी कितनी है? देखिए 8 2 बार कटी, तो 8 दूनी 16, तो 16 मीटर मेरा कट गया है, ठीक है ना। 16 सेंटीमीटर आपका कट गया है। तो आप ज़रा सोचो, 48 था आपके पास, ठीक है। तो 48 में से अगर मैं 16 को घटा देता हूँ तो मेरे पास जो बची लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 32 सेंटीमीटर। ये मेरे पास बच के आई है क्या? लंबाई। इसी प्रकार चौड़ाई, चौड़ाई मेरे पास कितनी थी? देखिए 36, 36 में से 8 गुणे 2 घटा दीजिए, 8 दूनी 16, तो 36 में से जब 16 घटता तो कितना बचता है? 20 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया कितना? चौड़ाई, ठीक है ना। ये आ गया आपका ब्रेंथ। आपको बोलता है क्या मैं एक खुला डिब्बा बना रहा हूँ, तो डिब्बा बना रहा हूँ, डिब्बे की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है? आयतन। धारिता, आयतन, वॉल्यूम सब एक होता है। तो आयतन की लंबाई क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए लंबाई आपका कितना है अब आपके पास? 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भाई काटा कितना है? 8, तो आप रख दीजिए कितना? 8। इन सब को आप गुणा करेंगे तो आपका आता है कितना? 5120 वैल्यू आएगी किस में? घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सबको आप फेयर पे कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे सवालों का आंसर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।